सत साहिब भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कबीर जी के जन्म से जुड़े कुछ प्रश्नों के जवाब। आइए, पहला प्रश्न है, कबीर साहिब जी कौन हैं? इसका उत्तर, कबीर साहिब जी सर्वोच्च ईश्वर हैं। लगभग 600 वर्ष पहले वे पृथ्वी पर प्रकट हुए थे और काशी में जुलाहे की भूमिका की और कबीरदास नाम से प्रसिद्ध हुए। वे समस्त जीवात्माओं के पिता हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर साहिब जी के प्रकट होने की लीला क्या है, जिसके अंतर्गत बताया गया है। कबीर साहिब जी 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर अवतरित हुए। एक निसंतान दंपत्ति नीरू और नीमा ने उन्हें वहां से उठाया और अपने संतान के रूप में पाला। अगला प्रश्न है कि कबीर साहिब जी किस युग में अपने वास्तविक नाम से प्रकट हुए? कबीर साहिब जी भक्ति युग यानी कलयुग के दौरान 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को पृथ्वी पर अपने वास्तविक रूप से प्रकट हुए। अगला प्रश्न, क्या पवित्र ग्रंथों में कबीर साहिब जी का वर्णन है? इसका उत्तर है हाँ। पवित्र वेद, कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे धार्मिक ग्रंथों में कबीर साहिब जी का वर्णन मिलता है, जहाँ उन्हें पूर्ण परमेश्वर बताया गया है। इन धार्मिक ग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमेश्वर हैं और वे सतलोक में रहते हैं। अगला प्रश्न, कबीर साहिब जी इतिहास में एक विवादास्पद संत और कवि के रूप में क्यों प्रसिद्ध हैं? इस प्रश्न के उत्तर के रूप में बताया जाता है कि कबीर साहिब जी ने हमेशा सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया, जिसका समर्थन हमारे सभी प्राचीन पवित्र धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। चूँकि उनकी शिक्षाएं सत्य आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित थीं, परंतु लोग उनके धार्मिक ज्ञान के विरुद्ध मनमानी धार्मिक क्रियाएं कर रहे थे। इसलिए लोग उनके विरुद्ध हो गए और उनके ज्ञान से सहमत नहीं हुए थे। यह घोर अज्ञानता के कारण था। इसलिए वह एक विवादास्पद कवि और रहस्यमय संत बन गए। अगला प्रश्न है, विभिन्न धर्मों में कबीर साहिब जी के बारे में क्या बताया गया है? तो विभिन्न धर्म के लोग कबीर साहिब जी का बहुत सम्मान करते हैं और कबीर जी में उनकी बहुत श्रद्धा भी है। हिंदू, इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म उन्हें एक सर्वोच्च ईश्वर के रूप में मानते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर साहिब जी की शिक्षाएं क्या हैं? तो उनकी शिक्षाएं सच्ची भक्ति, सच्चे गुरु का महत्व और मोक्ष के मार्ग पर आधारित हैं। उनके दोहे, शब्द, वाणियाँ और ज्ञान गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर करते हैं, जिनमें ईश्वर के बारे में स्पष्टता और शास्त्र विरुद्ध साधना की निंदा की गई है। कबीर साहिब जी के गुरु कौन थे? कबीर साहिब जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार बनाया था, परंतु वास्तव में वे स्वयं स्वामी रामानंद जी के गुरु थे। उन्होंने स्वामी रामानंद जी को वेद और गीता का गहन ज्ञान प्रदान किया था। अगला प्रश्न है कि कबीर साहिब जी की मुख्य शिक्षाएं क्या थीं? उनकी मुख्य शिक्षाएं वेद और गीता के आदेशों के अनुसार पूजा, शास्त्र विरुद्ध कर्मकांड का त्याग और सच्चे मोक्ष के मार्ग पर चलने पर आधारित थी। कबीर साहिब जी की मृत्यु के बारे में क्या बताया गया है?
कबीर साहिब जी की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि वह तो इस पृथ्वी पर सह शरीर प्रकट हुए थे और सह शरीर यहाँ से चले गए थे। जब उनका अपने निज स्थान यानी कि सतलोक जाने का समय आया तो वह काशी से मगहर चले गए। वहाँ पर उन्होंने 2 चादरों के बीच में लेटकर एक आकाशवाणी की कि वह अपने पूरे शरीर के साथ सतलोक लौट रहे हैं। जब उनके शिष्यों ने चादर उठाई तो उन्हें उनके शरीर के स्थान पर केवल सुगंधित फूल मिले थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायियों ने फूलों को आपस में बांट लिया और उनकी याद में एक स्मारक बनाया। उनके सम्मान में बनाया गया स्मारक आज भी मगहर में मौजूद है। धन्यवाद।